छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जो है वो समाप्त हो गए हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं वो अब रिलैक्सिंग मोड में पहुंच गए। वहीं राजधानी रायपुर से अगर महापौर प्रत्याशी की बात की जाए तो कांग्रेस से दीप्ति दुबे जी के घर में है। दिखाएंगे कि कितने रिलैक्सिंग मोड में जो है वो नजर आ रही है। सुबह सुबह की जो चाय है उसकी चुस्की ली जाएगी और उसके साथ परिवार वालों के साथ जो है टाइम भी स्पेंड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है दीप्ति दुबे जी उठी हैं और सबसे पहले चाय बनाई है और यहाँ पर जो प्रमोद जी हैं उन्हें चाय जो है वो पिलाई जा रही है। सुबह का समय है और दीप्ति जी से भी जानेंगे क्या कुछ खास जो है वो अपने पूरे दिन में करती हैं और दिनचर्या जो है उसमें कितना बदलाव जो है अभी तक आया है। सुबह सुबह की चाय के साथ आप लोगों की शुरुआत हो रही है और शुगर फ्री चाय आप पीती हैं जी। और सुबह की शुरुआत बहुत अच्छा रहा। मैं सुबह उठ के इनके लिए और मेरे लिए चाय बनाई, ये क्योंकि दोनों बच्चे सोए हुए हैं अभी, तो चाय की शुरुआत और बिस्किट के साथ। जी, कैसा लग रहा है क्योंकि अब जो है रिलैक्सिंग मोड थोड़ा सा शुरू हो गया है, किस तरीके की दिनचर्या जो है वो आज आप पूरी मतलब बिताने वाली है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद ही आज खाना कुक करने वाली हूँ, खुद बनाऊंगी मैं और अच्छे से खुद परस के सब साथ में अपन चारों खाना खाएंगे और इस तरह के जैसे मैंने पहले जैसे करती थी वही रहेगा। नॉर्मल जो रूटीन मेरा गार्डन में पानी करना भी मैं 10-12 दिन तक जा नहीं पा रही थी, तो देखना है कि गार्डनिंग मेरी कैसी चल रही थी और उसमें पानी अगर देना है कि नहीं, कौन सी कटिंग करने की जरूरत है क्या, ये सब वो देखूंगी मैं जी। दुबे जी भी है यहाँ पे और चाय की चुस्की ली जा रही है, वो भी कुकीज के साथ। शुगर फ्री चाय तो मैडम पीती है, लेकिन आप जो है सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैं सुबह 4:30 बजे उठता था, तब भी हम लोग मेरी 5:30-6 बजे से मैं घर से बाहर निकल जाता था गार्डन वगैरह में प्रचार के लिए। तब भी मुझे ये ग्रीन टी बनाकर ही देती थी और अब कल चुनाव खत्म हुआ है तो थोड़ा हम लोग आज रिलैक्स मूड में हैं और बिस्किट डुबाकर खाने की आदत है। 10-12 दिन से बिस्किट डुबाकर नहीं खाया था, तो आज बिस्किट डुबा कर खाना अच्छा लग रहा है। काफी हमारे रूटीन का हुआ, लेकिन 12-15 दिन से बिस्किट डुबा कर नहीं खाया था तो थोड़ा अनईजी लग रहा था। अनईजी लग रहा था। आप साइकाइट्रिस्ट हैं और बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, मतलब हम जानते हैं, तो मतलब भैया को देखकर तो मतलब लग रहा है कि हेल्थ कॉन्शियस तो ज्यादा नहीं, तो क्या मतलब ऐसा लगता है क्योंकि वाइफ्स जो होती है काफी ज्यादा बोलती हैं पति को कि हेल्दी खाना खाओ, कम तेल में खाना खाओ, तो आप ऐसा कुछ बोलते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल, मेरा रहता है कि आप ज्यादा समोसे बाहर का मत खाइए और थोड़ा सा जरूरी है हेल्थ के लिए करके, लेकिन ये नहीं मानते। जहाँ इनको दिखा छोटा मोटा ठेले में भी गए और ला यार समोसा दे दे, आलू गुंडा, ऐसा इनका रहता है और अभी भी वैसे ही करते हैं। और मेरा रहता है कि नहीं, थोड़ा सा मैं जैसे आज मैं उठी तो आपने पहले पूछा ना, तो पहले मैं मेडिटेशन और योग मैंने किया, तो मना कर रहे थे ये कि इतने दिन चली हो तो मत करो, ऐसे ही योगा करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये रहता है कि एक मेडिटेशन से मेरे को बहुत अच्छा जो रिलीफ और मैं पूरे दिन की जो थकान है वो पूरी मिट गई है मेडिटेशन से और योग से। तो ये 1 घंटा मैंने दिया है अपने आप को, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ ये रिलैक्स है। भाभी आपको समझाती है बाहर का नहीं खाने के लिए, आप कितना समझ पाते हैं उनको? नहीं, गोलू का जो पोहा है सिविल लाइन वाला, उसका कोई काट नहीं है। किशोर होटल का समोसा तो आप ओहो ये सब अच्छा, मैं नहीं भी खाऊंगा ना, मतलब मेरी इच्छा नहीं भी रहेगी, तो गोलू का प्यार इतना है। और किशोर होटल वाले का समोसा का उसका जो चटनी है मठा वाला, मतलब ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल फेल है। अब सुबह निकलने की चूंकि आदत है और दोस्त यार लोग भी अलग अलग, छत्तीसगढ़ कॉलेज के पीछे ठेला है वहीं मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ 15-20 लोग इकट्ठे रहते हैं हमारे कॉलेज के दोस्त लोग, तो सवेरे एक मुलाकात भी हो जाती है और सब अपने अपने घर से कुछ कुछ बनाकर भी लाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहीं बैठ करके हम लोग खाते हैं। किसी के घर से कुछ लाते हैं, ढोकला, किसी के घर का कुछ रहता है, लेकिन वहाँ जो ठेले का जो और भी जो चीजें उसको मिक्स करके हम लोग खाने की आदत ही, और ये नहीं छूटने वाला। चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, भगवान भी अगर कहेंगे तो मैं उनसे निवेदन कर लूंगा कि गोलू का पोहा और किशोर होटल का समोसा
ये सब मेरे को मत रोकिए करके। मतलब स्ट्रीट फूड से काफी ज्यादा लगाव है। आप पौधों की भी बात कर रही थी, तो हम पौधे भी जो है देखना चाहेंगे कि मतलब कौन कौन से पौधे आपने लगाए हैं, क्योंकि पौधों से एक अलग सा जुड़ाव होता है, क्योंकि जब वो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं तो एक अलग सा लगाव उनसे होता है। तो आप देखिए गार्डन है दीप्ति जी का, और प्रमोद भैया भी यहाँ पर खड़े हैं पीछे, और गार्डन है जिसमें अब जो है भाभी बोल रही थी कि कई दिनों से जो है इनमें पानी नहीं डाला है, तो अब जो है गार्डनिंग का समय आएगा। कौन कौन से पौधे आपने यहाँ लगाए? गुलाब का है, और जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो दसमत का है वो सभी कलर है, सभी कलर वो हैं। और शमी के पौधे हैं जो शिव जी में मैं रोज पूजा करती हूँ तो चढ़ाती हूँ। बेलपत्र हैं, आप देखिएगा ये तुलसी का है, और शमी का भी पौधा आपको दिखाती हूँ। बेल का पेड़ है, आम का भी मैं रखी हूँ कि घर में छोटे मोटे पूजा होता है तो मैं आम की पत्ती तोड़ के कलश के लिए और वो उपयोग करती हूँ, और तोरण के लिए तो मैंने आम भी रखा है। केला का भी आप देखेंगे पूजा में हम लोग केला जरूर लगाते हैं, तो केले का भी पौधा मैं रखी हूँ ताकि पूजा के स्थान पर उसको तुरंत मैं ले सकूँ। तो और आंवला का भी पौधा है, पूजा मैं रोज करती हूँ। बरगद का आप देखेंगे वो मेरा 20 साल पुराना है, और मैं खुद ही कटिंग करके बोनसाई करके मैं उस पौधे को रखी हूँ। बोनसाई करना भी बहुत जी जी पसंद जी, है। ये शमी का देखिए, ये शमी का है, मैं रोज शिव जी में पूजा करके ये चढ़ाती हूँ मैं। जी, साइकाइट्रिस्ट भी हैं आप, और भाभी जो है रोज योगा करती हैं दीप्ति जी, लेकिन आप योगा करते हैं कि नहीं? नहीं, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, या जब भी समय मिले तो पैदल 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने का प्रयास करता हूँ। गार्डन बदल के चलता हूँ मैं, नहीं तो वहाँ भी कागज लेके खड़े हो जाते हैं लोग काम के लिए, तो चल नहीं पाते। मेरा जो उद्देश्य है कि मैं गार्डन बदल के जाते रहता हूँ, अनुपम गार्डन, बूढ़ा गार्डन, ताकि लोग पीछे ना घूमे। नहीं, उनसे बात कर लेता हूँ, फिर फोन से उनसे बात कर लेता हूँ, व्हाट्सअप करवा लेता हूँ कि काम को भेज दो, काम करता हूँ उनका। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो रोक लेते हैं, आधा घंटा रोक लेते हैं, नियमितीकरण करवाना है, फाइल फलाने के पास गई है, तो ये थोड़ा सा 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे अगर अपने शरीर के लिए न निकाले तो होगा कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत सुंदर सा एक छोटा सा गार्डन है, छोटे छोटे अनार भी हैं वो लगे हुए हैं। अगर बात की जाए वैवाहिक जीवन की, तो काफी ज्यादा मधुर जो है आपका वैवाहिक जीवन चल रहा है ऐसा लग रहा है। तो क्या कभी ऐसी स्थिति आई है कि झगड़ा, लड़ाई या फिर तनाव, ऐसी स्थिति? क्योंकि समय तो आप दे नहीं पाते ऐसा कुछ। नहीं, वो अब कंफर्टेबल हो गई है, शुरू में जरूर लगता रहा होगा, लेकिन अब हम दोनों ने अपने आप को एक टाइम बांध लिया है कि बच्चों के साथ रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक बैठना है। तो वो अपने हिसाब से काउंसलिंग भी करती है और सबका काउंसलिंग करती है। हम लोग की भी काउंसलिंग होती है 1 हफ्ता में 2 बार। तो अब ये तनाव नहीं देती, तनाव बच्चे लोग देते हैं, ये मत करो, वो मत करो। अब कई बार हमारी आदत रहती है लापरवाही की, तो मेरी बेटी हमेशा टोकती है कि हाँ पापा आप भी ये मत करो, वो मत करो। वो तो पहले मैं पैजामा पहन के घूम देता था तो चिल्लाती थी, वो ये वही लाई है इसको 8-10 ठो, नहीं तो मैं पैजामा पहन के, वो आदत है, तो बहुत सारे सुधार कर डाली है वो। हाथ से आपको खाना बनाकर खाना बहुत पसंद है, ऐसा जब हम चर्चा भी कर रहे थे। क्या कुछ आपको सबसे ज्यादा पसंद है अपने हाथ का? अपने हाथ का वैसे रोज खाना मुझे मतलब बनाना बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुकिंग मेरा फेवरेट है, गार्डनिंग भी और गेम्स में भी। तो मैं कल आने के बाद मैं खुद दाल चावल और टमाटर मिर्ची की चटनी और पीसी चटनी मैं खुद ही बनाई हूँ और उसको खाई हूँ और सबको खिलाई भी हूँ खुद परस के। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं खुद खाना बनाऊं। ऐसा नहीं कि शुरू से वो आदत रहा है मेरा कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं आज भी अपनी क्लिनिक में जाती हूँ तो मैं खाना बना के सब चीज करके जाती हूँ। है बिटिया बोलती है कि मम्मी रहने दीजिए ना, हम लोग कर लेंगे, दीदी लोग कर लेंगे, लेकिन मेरे को जो है ना कि नहीं, मैं करने में क्या 1 घंटा ही तो लगता है, तो ये अच्छा लगता है। मतलब एक डेडिकेशन है। आपके साथ चलते चलते बात करेंगे, एक डेडिकेशन है क्योंकि महिलाएं जो है जब से जॉब करने लगी है तो काफी ज्यादा उनको भी तनाव रहता है कि घर में भी काम करना है, फिर बाहर भी काम करना है, तो उस प्रेशर से लेकिन आप जो है ज्यादा वो नहीं लेती उसको? बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी इलेक्शन प्रचार के से आती थी घर तो मैं खुद ही चाय रख देती थी, तो मेरे को बोलते थे अरे रे आपको उठना नहीं है, आप खुद क्यों ऐसा चाय बनाने चली जाती हो? तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि मैं ये टाइम निकाल लेती हूँ, मैं अपने योग के लिए टाइम
है मेडिटेशन के लिए, खाना के लिए, कुकिंग के लिए, और बाहर अपने क्लिनिक जाती थी क्लिनिक के लिए, और अभी जिस फील्ड में मैं आई हूँ तो उसके लिए भी मैं मतलब टाइम का एक मैनेजमेंट जो रहता है ना वो मैं पूरा कर लेती हूँ कि उठना है 4 बजे तो मुझे उठ ही जाना है। आज ऐसा एक रहता है, शेड्यूल मेरा ऐसा रहता है कि फिक्स रहता है कि हाँ ये मिनट टू मिनट मेरा जो कार्यक्रम है वो मैं कर लूंगी। बच्चों का कैसा रिस्पांस रहता है, क्योंकि दिन भर आप लोग बिजी रहते हैं और बच्चे जो है काफी ज्यादा बोर भी हो जाते होंगे घर में, या फिर आजकल जो ट्रेंड भी है काफी बदल रहा है, बच्चे मम्मी पापा को बताते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको यहाँ वो पहन के जाना चाहिए, तो इस तरीके का कोई बातचीत आपके बच्चों से ऐसे होती है? हाँ, बेटी और बेटा दोनों बताते रहते हैं मम्मी आप थोड़ा सा ये वाली चीजें और अच्छे करेक्ट कर सकती हो, आपको और ऐसा ये बताते रहते हैं, और ड्रेस के लिए भी बताते रहते हैं कि ये और अच्छा लगेगा, ऐसा आप पहनो, कुछ नहीं होता। अब चूंकि बच्चे अभी मॉडर्न उसमें है, जनरेशन थोड़ा सा तो रहता है कि हम लोगों का एक अलग परंपरा है, नहीं हम लोग ऐसा ही दुपट्टा ही डालेंगे, तो बच्चे का रहता है कि नहीं मम्मी जो टाइम है, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए, तो ऐसा बताते रहते हैं। और बेटा भी है, और हम चारों की एक ऐसी फ्रेंडशिप है, मैं जो आपको बताना चाहूंगी कि एक फ्रेंड की तरह रहते हैं शुरू से ही, कि हर वो चीज हम लोग, बेटा है तो सारी बातें उनके सामने करेंगे, और चारों का एक बॉन्डिंग ऐसा है कि एक ग्रुप लोग देखते हैं तो लगता है ये बेटी है ये बेटा है, मतलब हर कोई चीज छुपी नहीं रहती, जो उनको बोलना है ऐसा हुआ, जहाँ जा रहे हैं ऐसा जा रहे हैं, सारी चीजें खुल के बातचीत होती है चारों की, तो ये एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हम चारों की है। और अभी बेटा बेटी ने बोला है मुझे कि मम्मी 2 दिन अभी थोड़ा सा हम लोग सोएंगे, तो उन लोग दोनों अभी सो रहे हैं। जी, चाय तो हो गई, लेकिन अब नाश्ते की भी बात करते हैं। क्या कुछ जो है आपने बनाया हुआ है आज, और यहाँ पर जो है परिवार वाले बस बैठे हुए हैं, सुबह सुबह जो है बहुत अच्छे से अखबार भी पढ़ा जाता है, और आज का रिलैक्सेशन का दिन है, सभी लोग बैठे हुए हैं। अंदर जो है क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से जो है पूरी दिनचर्या जो है दीप्ति दुबे जी की रहने वाली है, क्योंकि आज का दिन काफी खास है और काफी रिलैक्सेशन मोड में जो है अंदर खाना भी बन रहा है, आपको दिखाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ जो है आज रात में भी बनेगा, क्योंकि आज जो है पूरे परिवार वाले साथ में बैठकर कई दिनों बाद इनके खाना खाने वाले हैं। तो ये इनका किचन है और यहाँ पर खाना जो है वो बन रहा है। क्या बना रहे हैं सबसे पहले? पोहा बना रही हूँ मैं, और सब मिलके खाएंगे, आप लोग भी जरूर खाइएगा। ये पोहा बन रहा है अभी, देखिए। ओके जी, मतलब प्याज और आलू डालकर बेहतरीन पोहा बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। बच्चों को पसंद है आपके यहाँ सुबह सुबह पोहा? हाँ, पोहा पसंद है। पोहा, इडली, तो इडली तो नहीं हो पाया था, तो पोहा ही आज, चाय और पोहा साथ में लेंगे। और आप लोगों को लिए भी है पोहा, मैं खिलाऊंगी अपने हाथों से बना हुआ। जी, बच्चों को और क्या पसंद आता है आपके हाथ का? बच्चे बहुत डिमांडिंग होते हैं, क्योंकि सुबह ये खाना है, लंच में ये चाहिए, रात को डिनर में ये चाहिए, और मम्मी के हाथ का खाना तो काफी ज्यादा सभी को पसंद होता है। और वैसे सभी चीजें मैं सीख गई हूँ, तो बनाते रहती हूँ, कभी ढोकला, इडली, ऐसे मतलब एक एक वीक में क्या क्या बनना है, तो वो तय रहता है कि आज इस डे है तो पोहा बनेगी, कल ढोकला खाएंगे, फिर इडली खाएंगे, फिर सांभर बना, ये एक पूरा 1 वीक का एक शेड्यूल है, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनता है। जी, तो ये आपने सुना दीप्ति दुबे जी को, कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी हैं, चाय की चुस्की ले रही हैं, क्योंकि अब जो है समय रिलैक्सेशन मोड पर पहुंच चुका है और आज का पूरा दिन जो है अपने परिवार के साथ बिताते हुए दीप्ति दुबे नजर आएंगे। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले इस बीच में जो नेताजी हैं, जो प्रत्याशी रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितने आराम कर रहे हैं या कितने आश्वस्त हैं कि अभी भी तनाव में है चुनाव को लेकर, सीधे बातचीत करने हम बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे के घर पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतदान हो चुका है और अब उसके बाद नेताजी क्या कर रही हैं। सीधे बातचीत करेंगे। और अभी तस्वीर में जिन्हें आप देख रही हैं वो भाजपा की महापौर प्रत्याशी हैं, किचन में है। काफी समय के बाद जो है तनाव मुक्त लग रहा है आपको? तनाव मुक्त तो अभी पूरी तरीके से नहीं हुई हूँ, थोड़ा सा टेंशन है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, पर अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिनों से किचन छूटा हुआ था, तो आज मैं देख रही हूँ एक्चुअली क्या है, किचन कैसा है, कुक लोग कैसा मेंटेन किए हैं, तो तनाव तो है अभी। इस बीच में तो घर वाले तरस गए होंगे आपके हाथ का खाना खाने? हाँ, मैं मतलब बहुत कुकिंग बहुत नहीं करती, पर
जो मैनेजमेंट है वो तो करती हूँ, थोड़ा तैयारी करके दे देती हूँ कि किस टाइप से बनता है। बच्चे मेरे कोऑपरेट किए और आजकल के बच्चे थोड़े फूडी हो गए हैं, बाहर बाहर का भी पसंद करते हैं, पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको हेल्दी फूड दूं ऐसा। तो मैं गाइडेंस करके मैं और मेरी कुक दोनों मिलके काम कर लेते हैं। मतदान के बाद बहुत कम समय मिला, नींद पूरी हुई? बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। मैं दिन में अभी भी 2 घंटे ही सो पा रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा रिलैक्स होके मैं अच्छे से सोऊं, पर अभी मेरे कार्यकर्ता मेरे पास लगातार आ रहे हैं जो मेरे लिए अथाह मेहनत की है, दिन रात मेहनत किए हैं। तो मैं उनसे मिल रही हूँ, वो लोग बता रहे हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो अभी नींद का इशू है, अभी नहीं सोई हूँ अच्छे से। अच्छा, जिस दिन मतदान हुआ उसके बाद से फिर आप जब घर आई होंगी तो उसके बाद कैसा रहा दिनचर्या आपका? किस तरह से थोड़ा रिलैक्स लगा होगा कि चलो अब मतदान के बाद सारे लोग मेरे पास आ गए, मतलब जो मेरे कार्यकर्ता काम कर रहे थे सब मेरे पास आए और मैं रात 11 तक उनके साथ बैठी रही, उनकी बातें सुनी, हम एक साथ चाय नाश्ता किए। फिर मैं सबको बोली कि आप अब आराम से, आप लोग भी घर जाओ, आराम से नींद लो। और उसके बाद फिर मैं घर आई। उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर नेक्स्ट डे 12 बजे तक मैं थोड़ा सा फैमिली में बिजी थी। उसके बाद फिर से वही रूटीन मीटिंग थी हमारी एक पार्टी की और बस मैं लोगों से मिल रही हूँ। अच्छा दीदी, सुबह जब आप उठती हैं, आप क्योंकि सामान्य दिन हो गया ये, चुनाव के दिन में तो समय नहीं मिल पाता था क्योंकि सुबह से प्रचार में निकलना, रूटीन शूट करना और उसके बाद से फिर अब क्योंकि समय है कि मतदान खत्म हो चुके हैं, तो क्या दिनचर्या रहा? सुबह उठ के आप योगा होगा कि रिलैक्स होने के लिए? नहीं, मैं योगा और मेडिटेशन तो मुझे नहीं समय मिलता, मैं नहीं करती हूँ। मैं काम करके ही फिट रहने का प्रयास करती हूँ। मैं सो के उठ के सबसे पहले अपने लिए चाय बनाती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड की चाय अलग बनती है क्योंकि वो फीकी चाय पीते हैं। और सुबह मैं अपने लिए और मेरी जो काम करने आते हैं मैं उनके लिए मैं अपना फ्रिज दिखा रही हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के, ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा खजाना है। सुबह उठ के सबसे पहले मैं इसकी साफ सफाई सेटल करती हूँ। दूध 3-3 गंजियों में रहता है, उसको एक से सेटल करती हूँ, मलाई निकालती हूँ। फिर चाय बना के, चाय पी के फिर मैं नहा के फिर सबसे पहले पूजा करती हूँ। और ये मेरा तुलसी माँ है, यहाँ मैं रोज पानी डालती हूँ। एक तुलसी माँ बाहर में भी रखी हूँ, एक तुलसी में पूजा तुलसी रखी है, देख लेते हैं सीधे, क्योंकि बहुत कम ऐसा समय मिल पाता है। और लेकिन पूजा अर्चना करना तो बेहद जरूरी है। सभी राजनेता पूजा अर्चना किए बिना घर से बाहर नहीं निकलते। नहाने के बाद मेरा फिक्स है, मैं दोनों मतलब तुलसी माँ में पूजा पानी डालती हूँ और एक बाहर भी तुलसी है, सामने में फ्रंट में भी, फिर वहाँ पानी डाल के ये मेरा ये तुलसी माँ का पूरा पूजा करने का सामान रखा है। फिर पूजा करती हूँ, इस पानी डालती हूँ जल चढ़ा के। फिर मेरा अंदर पूजा कमरा है, वो मैं अच्छे से पूजा वूजा कर लेती हूँ। फिर नाश्ता करने का समय मुझे बहुत कम मिलता है तो मैं जनरली मैं नहीं करती नाश्ता। अच्छा, ऐसे तो फेवरेट नाश्ता का समय नहीं मिला होगा, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए तो उसके बाद मन पसंदीदा चीज क्या खाई आप? मुझे साउथ इंडियन पसंद है तो मैं इडली डोसा खाई हूँ। कल बहुत अच्छे से, बहुत दिनों बाद मैं अच्छे से ब्रेकफास्ट की थी, तो मैं साउथ इंडियन की थी, मुझे पसंद है वो। ठीक। अच्छा, आप ये घर की पुताई भी करा रहे हैं, आप खुश हो गई? लगता है कि महापौर आप बनने वाली है, इसलिए आपकी पूरी तैयारी क्योंकि नजर आ रही है। मंदिर इस साइड भी आपने बनवाया है, ये पिछले 1 महीने से मेरे रेनोवेशन का काम चल रहा है। और अभी जो बीच में ये तो जो आरक्षण होता है, महापौर का जो आरक्षण है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से होता है, वो बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है, उसमें सारे लोग रहते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है। पर जैसे ही जब उसमें सामान्य महिला आया तो मेरी एक होप हो गई थी कि हो सकता है मुझे मेरी पार्टी अवसर दे। तो फिर उसके बाद जब जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुआ, मैं जो रेनोवेशन का काम चल रहा था उसको रुकवा दी थी क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आ रहे थे उस समय। तो उसके बाद जब ये हो गया तो मेरा जो काम कर रहे थे वही बोले कि हमारे 2-3 दिन का काम बचा है, उसको करवा लो। तो इलेक्शन से ये जो रेनोवेशन जो घर का काम चल रहा है उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो पहले से ही चल रहा था। एक बार देख लेते हैं, अभी तो आपको समय मिला है, कैसे काम चल रहा है तो एक बार देख ही लेते हैं जी। ये हमारा कहीं और था, इसको मैं अभी फिर यहाँ पे ईशान कोण के हिसाब से लाई यहाँ पर, और मैं दिखाती हूँ आपको। मैं बहुत मतलब मेरे भगवान को मैं बहुत दिनों से हम भगवान रखे हैं यही वाले, तो मैं इन लोगों को अच्छे से रखती हूँ और बहुत आस्था है। एक चित्र जो दिख रही है, एक भगवान की फोटो है, सबसे मैं बहुत अटैच हूँ। मतलब पूजा सबसे पहले भगवान है इसमें, सब भगवान। मैं कहीं से भी आशीर्वाद छूटना नहीं चाहिए। नहीं वो आशीर्वाद मैं भगवान का पूजा करूं, मुझे तो भगवान का आशीर्वाद है तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। सभी भगवानों में मेरी बराबर की आस्था है और मैं पूजा करती हूँ। नहीं, मैं जैसी बाहर आया तो पुताई वताई चल रही थी, तो
वहां पर जो लोग हैं बताया कि तैयारी चल रही है। मुझे लगा कि पूरा साज सज्जा अब शुरू हो जाएगा, कुछ दिनों में लाइट वाइट भी लग जाएंगे। एक बार पूछ लीजिए काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपके पसंद के हिसाब से। नहीं, वो इनसे मैं लगातार अटैच रहती हूँ। जब आते हैं तो पहली बार मैं इनको बता देती हूँ अब कंप्लीट होने वाला है, बस जितना कंस्ट्रक्शन का काम था वो हो चुका है, बस पेंटिंग बाकी है और ये लोग कर रहे हैं पेंट। आज ये भी फाइनल हो जाएगा, 2 ही दिन का काम बचा था, वो लोग आज ये कर लेंगे। अच्छा दीदी, एक अंतिम सवाल लूंगा कि गृहिणी होना, घर चलाना, और कितना सुकून मिलता है जब आप राजनीतिक चीज़ों से बाहर निकलकर घर पर आती हैं, यहाँ पर लोग अपने घर वालों के साथ रहते हैं, क्योंकि घर में भी तो पॉलिटिकल बात नहीं करते ना आप। देखिए, दोहरा दायित्व तो होता है। अगर वुमेन काम करती है बाहर निकल के तो उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और पर ये महिलाएं हैं जो ये कर सकती हैं, और घर में आकर बिल्कुल पॉलिटिक्स की बातें होती हैं जो दिन भर का होता है, बस सजेशंस लेती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड से बातें करती हूँ, कहाँ बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो पॉलिटिक्स चलता है घर में भी, पर थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। वो टाइम मैनेजमेंट सबसे आवश्यक है कि क्या टाइम तो आपको किसके लिए देना है, तो दोनों मैनेज करती हूँ। और घर भी देखो बाहर भी देखो, तो संतुलन इसमें बनाना पड़ता है, मैं कर लेती हूँ। महाकुंभ गई हैं आप? अब तो समय मिल रहा। नहीं जा पाई हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं जा पाई हूँ, और अभी इतनी भीड़ चल रही है वहाँ पे, तो अभी तो सोच नहीं पा रही हूँ। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन के बीच में अब राजिम कुंभ भी शुरू हो चुका है, और वहाँ नहीं गई तो यहाँ तो जरूर जाएंगी। 100% मैं मंदिर भी जाती हूँ, रायपुर के मंदिर भी जाती हूँ, और राजिम कुंभ हर साल में गई हूँ हमेशा, इस बार भी जाऊंगी। कोशिश रहेगी महाकुंभ में भी मुझे, अगर मेरा सौभाग्य होगा तो ईश्वर मुझे बुलाएगा तो मैं वहाँ भी जाऊँ। ये पूरे चुनाव के बाद जब आपको ये समय मिला तो सबसे पहले जब आप घर पहुंची क्या ख्याल आया? अब कैसे आप आगे रहेंगी, किस तरह से रहेगा पूरा घर परिवार को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, लोगों का जो पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है तो उससे मुझे थोड़ी तो चुनौती भी है, और मुझे मन में ये बातें आ रही है कि कैसे मैं, इतने लोगों को मेरे से उम्मीदें हैं तो मैं उनके उम्मीदों पर कैसा खरा उतरूंगी, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। मतलब घर में भी आप सोच ही रही हैं, मतलब फुर्सत में है ही नहीं आप? 100%। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ रायपुर शहर की जनता, मेरा रायपुर शहर, यही है मेरे दिमाग में कि अगर मुझे जनता ने विश्वास के साथ चुना है तो मैं उनके लिए क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या चीजें मुझे सुधारनी है, ये पूरे टाइम दिमाग में मेरे यही चल रहा है। अच्छा, आप पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, लेकिन आपके लिए मेडिटेशन क्या है? अगर आप दिन में सुबह उठकर योगा नहीं कर रही हैं, इतने तनाव होते हैं, मेडिटेशन क्या है? पूजा करने से मुझे शांति मिलती है। मैं यहाँ पूजा करती हूँ तो मुझे शांति मिलती है, प्लस जब मैं कोई काम करती हूँ और वो काम सक्सेस हो जाता है तो वो मुझे बहुत सुकून देता है। कहीं घूमने का प्लानिंग अब परिवार के साथ? 15 दिन तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, 15 दिन तो लोगों से मिलूंगी, उसके बाद जरूर मैं 2 दिन 3 दिन के लिए कहीं बाहर जा सकती हूँ। तो देखिए, ये नेताजी कैसे चुनाव के बाद रहते हैं। ये महापौर प्रत्याशी हैं बीजेपी की मीनल चौबे, और लगातार शोरगुल जो है देखने को मिला चुनाव के समय में, प्रचार अभियानों में काफी वो शामिल रही हैं, और उसके बाद से फिर अब थोड़ी चैन की सांस लेते हुए नजर आ रही हैं। घर पर हैं, अपना फेवरेट फूड ब्रेकफास्ट उन्होंने किया, साउथ इंडियन वो पसंद करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि शांति के लिए, आराम के लिए सबसे अच्छी चीज है पूजा, और वो पूजा करती हैं। और उसके बाद अब अभी भी तनाव उनके मन में जरूर है, क्योंकि मतगणना हुई नहीं है, रिजल्ट परिणाम नहीं आए, लेकिन परिवार के बीच में वो समय बिताकर काफी रिलैक्स नजर आ रही हैं।